राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्रोध और अहंकार पर काबू कैसे पाया जा सकता है? जब तक हृदय में ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान के प्रहार से हम कैसे बच सकते हैं? किसी पर क्रोध करना या अहंकार पूर्वक कोई चेष्टा करना, ये अज्ञान के अंतर्गत है। और जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होगा तो अज्ञान का नाश कैसे होगा? तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें साधना चाहिए, साधना के लिए हमें गुरु चाहिए। जब सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए और उसके अनुसार हम साधना करें तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जो शांति को प्राप्त हो गया है उसको क्रोध कैसे आएगा, अहंकार कैसे आएगा? वो शांति ज्ञान से प्राप्त होती है, ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है। तो किसी सद्गुरु का वरण करके और साधना करो। अब ऐसे थोड़ी बुद्धि के द्वारा अटकल लगाने से थोड़ी आप काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हो। उसके द्वारा साधना चाहिए और बुद्धि में विवेक चाहिए। बुद्धि तो सबके पास है, विवेक नहीं है। और बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान की कृपा से यदि साधु समागम प्राप्त हो और संत वचनों से हम साधना करें तो हमारे अंदर ज्ञान प्रकट हो जाए। ज्ञान प्रकट हो जाए तो सारे अज्ञान का नाश हो जाए, या प्रेम प्रकट हो जाए तो हमारे अज्ञान का नाश हो जाए। इसलिए साधना करो, किसी संत महापुरुष का आश्रय लेकर नाम जप करो, भगवत शास्त्रों का स्वाध्याय करो, संत समागम करो, जिससे बुद्धि में विवेक जागृत हो जाए तो हम काम क्रोध लोभ आदि से बच सकते हैं। नहीं, ये पूरे जगत में छाए हुए हैं, आप में ही थोड़ी हैं, सब में काम क्रोध लोभ छाया हुआ है, इसी में सब भटक रहे हैं। हेमलता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दुख देता है तो वो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध को काट रहा होता है, जिससे दूसरे व्यक्ति, लेकिन उसका तो नया कर्म बन रहा होता है, उसका तो नया कर्म बन रहा होता है, उसको फिर अगले समय में भोगना पड़ेगा। उसका नया कर्म बन रहा होता है, वो प्रारब्ध से प्रेरित है तो बुद्धि के द्वारा बचा भी तो जा सकता है। हमारे ऊपर कोई ईंटा फेंक रहा है तो हम बच भी तो सकते हैं ना। अगर सीधे लगोगे तो चोट तुम्हें भी लगेगी। तो वो प्रारब्ध प्रेरित है। अब वो वहाँ गाली देने की बात है तो हमें मौन के द्वारा बचा लेना चाहिए। उसे मारने की बात, पीटने की बात है तो हमें विवेक के द्वारा बचा लेना चाहिए। तो उसका प्रारब्ध आकर भस्म हो गया, आपका नया कर्म नहीं बना, दोनों बच गए। तो अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण दोनों फंस जाते हैं। उसका प्रारब्ध भोग हुआ, आपका नया कर्म बना, चले गए। मान लो आप हिंसा कर दिए तो उसका तो प्रारब्ध था, लेकिन अब आपको आजीवन केस होगा कि नहीं? आजीवन पूरा जेल काटना पड़ेगा कि नहीं? तो आपका नया कर्म बना जिसने आपको दंड दिया, और पुराना प्रारब्ध उसका था जिसने उसका भोग कर दिया। तो आप बच सकते हो कि नहीं? आप अपने क्रोध का समन कर सकते हो। आप हिंसा ना करो तो उसका प्रारब्ध भी क्षय हो गया और आपका नया कर्म बच गया। लेकिन भजन ना होने के कारण, भगवान का सतत चिंतन ना होने के कारण इतनी क्षमता नहीं रहती। जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे ताहि पे ताहि तहाँ ले जाए। एकदम अचानक क्रोध आया और ना करने की चाह होने पर भी वो कर बैठता है, तो फिर वो प्रारब्ध कर्म उसका हो गया, नया कर्म आपका हो गया, आपको भोगना पड़ेगा।